Hello students, I am S.N. Chaudhary, your science teacher, and today we discuss about the exercise of chapter number 4, that is heat. In this chapter we see that first of all we write the summary of the chapter. इसमें लिखा है our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कूल है इसको हम केवल छू के या किसी अपने सेंस के द्वारा नहीं बता सकते हैं कि एक्यूरेट उसका टेम्परेचर कितना है। तो जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल डिग्री बताता है किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कूलनेस की। थर्मामीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को मेजर करने की जो 35 और 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इसी बीच में रेंज करती है तो इसमें इसी को मेजर करता है क्लिनिकल टेम्परेचर। और -10 to 110 डिग्री सेल्सियस की कैपेसिटी होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर और उसको वो मेजर करता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से सारे की ये जो है समरी पूरा आपको लिख लेना है। सबसे पहले समरी लिखेंगे और समरी के बाद जो है हम लोग कीवर्ड लिखेंगे। पहले समरी लिखेंगे उसके बाद में कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड देखिए यहाँ पे लिखा गया है। कीवर्ड में हीट। Heat, it is the form of energy which makes any object hot or cold. जो हीट है उससे कोई ऑब्जेक्ट या तो गर्म रहेगा या फिर ठंडा रहेगा। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई बस कितना गर्म है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। और सेंसेस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल टू मेजर ए टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बारे में सब लिखा गया है, सारा टेम्परेचर। यहाँ पे क्लिनिकल टेम्परेचर के बारे में लिखा गया है, लेबोरेटरी टेम्परेचर के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी। ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में आपको देखना है कि अगर हवाएं समुद्र से आ रही हैं तो सी ब्रिज, अगर हवाएं लैंड से आ रही हैं तो लैंड ब्रिज। द वार्म एयर इज replaced by cold air from the land producing land breeze। मतलब हवा कहाँ से जा रही है, देखिए फ्रॉम लैंड, मतलब लैंड से जा रही कहाँ, समुद्र की तरफ, उसको कहेंगे लैंड ब्रीज। और समुद्र से हवा जब आएगी अर्थ तो उसको क्या कहेंगे, सी ब्रीज। ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होता है, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। द हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, भी मैंने बताया। और हीट को ट्रांसफर होने के यहाँ पे 3 प्रोसेस दिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड में होता है और रेडिएशन जैसे सन के द्वारा जो एनर्जी हमको मिलती है अर्थ पे वो रेडिएशन है। यहाँ पे सबकी डेफिनेशन लिखी गई है। उसके बाद में ये सब लिख ही चुके हैं आप। फिर एक्सरसाइज का नंबर आता है। एक्सरसाइज में देख लीजिए, लिखा है स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों टेम्परेचर मेजर करते हैं, दोनों ग्लास ट्यूब यूनिफॉर्म मेड बाय यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। बोथ कंडक्ट कंटेन मरकरी दोनों में यूज होता है। बोथ है बल्ब एट इन बल्ब का मतलब जो एक मेटल का बना होता है, मुंह में रखते हैं हम थर्मामीटर, उसी को बल्ब कहते हैं। बोथ जनरली है सेल्सियस स्केल, और सेल्सियस स्केल होता है, लेकिन जो क्लिनिकल होता है उसमें फ़ारेनहाइट स्केल रहता है, ध्यान रखना। डिफरेंसेस क्या है, रेंज दोनों का अलग अलग होता है, रेंज दोनों का अलग अलग होता है। मम्मी पास जाओ, चलो यहाँ से जाओ बेटा, हमेशा परेशान करोगी, जाओ यहाँ से, कुछ हमको काम नहीं करने देती।
उठा करके जाओ अंदर, उठा के ले जाओ जबरदस्ती। चलो घूमने, कह रहे लेके आओ अंदर। तो इस तरह से डिफरेंसेस में हम लोग देख रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और मर्करी लेवल फॉल रिमूव फ्रॉम द सोर्स केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर व्हाइल इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। और mercury level falls when removed from the source in case of laboratory thermometer while in case of clinical thermometer। तो ये डिफरेंसेज है, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और बाद में नीचे आ जाता है काफ़ी। इसमें इसको आप कैसे देखते हैं, दोनों को मेजर देखने का भी तरीका अलग अलग है। एक को हॉरिजॉन्टल देखते हैं, दूसरे को पैरेलल देखते हैं। ये सारे डिफरेंसेस है, इसको लिख लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, सारे मेटल से आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कंडक्टर है। इंसुलेटर में वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब इंसुलेटर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे भरा जाएगा। फिर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल टेम्परेचर, क्योंकि यह कहाँ तक रेंज करता है 35 to 42 और बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम जो रिक्वायर फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। से सन से आता है अर्थ पे एनर्जी, तो इसके लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड इन दिस प्रोसेस इज कंडक्शन। सॉलिड में कैसे होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। क्लॉथ ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। जैसे समर में सब लोग डार्क कलर कपड़े पहनते हैं। मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, देखिए कब करता है लैंड ब्रीज, नाइट में। और सी ब्रीज डे। उसके में डार्क कलर क्लॉथ और प्रीफेर विंटर में पहनते हैं डार्क कलर, और लाइट कलर कब पहनते हैं, समर में पहनते हैं। डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर। मतलब कई कपड़ा पहन लेंगे तो हमको ठंडक से बचाव कैसे मिलता है, क्योंकि जो कई लेयर होते हैं उनके बीच में एयर भर जाती है। जो एयर है वो भी इंसुलेटर ऑफ हीट की इंसुलेटर है, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी बाहर नहीं निकलती है और हमको जो है कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है और ज़्यादा आरामदायक होता है ठंडक में। यहाँ पे मेक वेयर हीट इज बीइंग ट्रांसफर बाय कंडक्शन कन्वेक्शन। यहाँ पे एक केतली गर्म हो रही है, कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होगा, किस प्रोसेस से यहाँ पे लिखना है। जैसे आपको बर्नर से जल के वहाँ पर भगवान तक पहुँचवा तो रेडिएशन है। उसके बाद में ये देखो सॉलिड है, उस पर एक और बटन रखा गया है, कंडक्शन है। जो पानी इसमें गर्म हो रहा है, एक पूरा पानी के साथ गर्म नहीं होगा, नीचे गर्म होगा, उसके बाद ऊपर गर्म होगा, उसको कहेंगे कन्वेक्शन। तो इसमें तीनों प्रोसेस यूज हो रहे हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। In place of hot climate, it is advised to outer wall of the house paint white explain। व्हाइट एक्सप्लेन इसका मतलब यह है कि अगर कोई घर बाहर से सफेद पेंट करते हैं तो इससे रिलीफ क्या मिलता है कि जो व्हाइट कलर होता है वो मोस्ट ऑफ रेडिएशन को क्या करता है, रिलीज कर देता है, ऑब्जर्व नहीं करता है, जिससे गर्मियों में आराम मिलता है। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मिक्स इन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिक्स। टेम्परेचर क्या होगा, तो 30 और 50 के बीच में होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में है नॉट फ्लो फ्रॉम एन आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस डेप्थ इन ए मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या आंसर होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, तो कहीं नहीं वो फ्लो हो गया हीट। वुडन स्पून इज डिप इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। आइसक्रीम में डूब कर क्या हो जाएगा, वो भी ठंडा हो जाएगा।
डज नॉट बिकम कोल्ड। अच्छा लकड़ी का है तो इंसुलेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं। फिर देखो स्टेनलेस स्टील आप स्टील पैंस यूजुअली प्रोवाइड टू कॉपर बॉटम टू रीजन। इसका मतलब यह है कि जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में इधर कीवर्ड दिए गए हैं, सारे कीवर्ड यहाँ पे हैं। एक कीवर्ड तो बताया ही गया है आपको, तो कीवर्ड आपको सारे लिख लेने हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।